दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आप अरबों खरबों रुपये रख सकते हैं, लेकिन वहां आपका नाम तक दर्ज नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है। जहां आपकी दौलत को दुनिया की नजरों से छुपा दिया जाता है, जहां ना कोई सरकार पूछ सकती है, न कोई कोर्ट, न कोई जांच एजेंसी। यही कारण है कि तनाशाह, माफिया, ड्रग डीलर, अरबपति और यहाँ तक कि कई भारतीय नेता भी इस जगह को अपनी ब्लैक मनी छुपाने का सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्विस बैंक की, जहां तिजोरियों में रखा हर नोट दुनिया के सबसे बड़े अपराध, घोटाले और साजिश की कहानी कहता है। कहा जाता है अगर इन खातों की सच्चाई बाहर आ जाए तो कई देशों की सरकारें गिर जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बैंक इतना बदनाम क्यों है? इसमें भारत के लोगों का कितना पैसा जमा है और क्या कभी यह ब्लैक मनी वापस आएगा? चलिए आज इस वीडियो में हम खोलते हैं स्विस बैंक का पूरा रहस्य। दरअसल में स्विट्जरलैंड यूरोप का छोटा लेकिन बेहद खास देश है। यहाँ की बैंकिंग सेक्रेसी ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। 18वीं सदी में जब यूरोप में युद्ध और अस्थिरता थी, तब लोग अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उसी समय स्विट्जरलैंड की न्यूट्रल पॉलिसी ने लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया और इसे सबसे परफेक्ट सेफ जगह बना दिया, जहां पर लोग निर्भीक और निश्चिंत होकर अपना पैसा रखने लगे। युद्ध चलता रहा, सरकारें बदलती रही, लेकिन स्विस बैंकों के ताले हमेशा बंद पड़े रहे। बहरहाल उसके बैंकिंग सिस्टम में असली बदलाव आया 1934 में। उस साल स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकिंग लॉ 1934 को पास कर दिया, जिसके तहत कोई भी बैंक अपने ग्राहक की जानकारी किसी को नहीं देगा। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो जेल और भारी जुर्माना होगा। इसका मतलब यह था कि आपका पैसा चाहे वैध हो या अवैध, आपकी पहचान गुप्त रहेगी। कानून ने चोरी को रोकने की जगह चोर को छुपाने की अधिकार दे दिया। यही वजह है कि स्विस बैंक दुनिया की सबसे गुप्त तिजोरी कहलाने लगा। अकाउंट होल्डर की जानकारी इतनी गुप्त रहती है कि परिवार के लोग भी कई बार नहीं जान पाते हैं। अगर अकाउंट होल्डर मर जाए और उसने अपने बच्चों को जानकारी न दी हो तो वो पैसा हमेशा के लिए बैंक का हो जाता है। अब आते हैं हम इसके असली इतिहास पर। 1939 से लेकर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। नाजी जर्मनी ने यहूदियों से सोना और संपत्ति लूटी। लाखों किलो सोना स्विस बैंकों में जमा करवाया गया। यहूदी व्यापारी भी अपनी संपत्ति यहाँ छुपाना चाहते थे ताकि हिटलर के हाथ न लगे। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन वो अकाउंट और पैसा वही रह गया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि पैसा तो स्विस बैंक में जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद स्विस बैंक बन गया भ्रष्ट, तनाशाहों, माफियाओं और अमीरों का पहला ठिकाना। कांगो का डिटेक्टर, फिलीपींस का राष्ट्रपति, ड्रग कार्टेल, सबने यहाँ पैसा छुपाया, क्योंकि काला धन रखने पर यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता था। यहाँ अकाउंट में आपका नाम नहीं, सिर्फ एक नंबर होता है। यानी पैसा आपका है, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चल पाता है कि इस पैसे का मालिक कौन है। यह था स्विस बैंक की शुरुआत और उसका रहस्यमय इतिहास। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, आखिर कौन लोग इसमें पैसा रखते हैं? भारत के कितने नेता और उद्योगपति इसमें शामिल हैं? और क्या यह पैसा कभी वापस आ सकता है? साल 1713 स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा, जहां पास हुआ एक ऐसा कानून जिसने आने वाली सदियों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। इस कानून के तहत बैंकों को अपने ग्राहकों की पहचान और अकाउंट की जानकारी गोपनीय रखने की आजादी दी गई। यानी कि ग्राहकों के नाम छुपे रहेंगे, केवल अकाउंट नंबर दिखाई देगा, क्योंकि स्विस बैंक का सीधा सा वादा था, नो नेम नो क्वेश्चंस, यानी नाम नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं करेंगे। यही वजह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने लूटा हुआ सोना और यहूदियों से छीनी गई संपत्ति भी स्विस बैंकों में जमा करवाई, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ से किसी को कुछ मालूम ही नहीं हो पाएगा। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि क्या सिर्फ अपराधी और भ्रष्ट लोग ही स्विस बैंक में पैसा रखते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत से अमीर व्यापारी भी वहां पैसा जमा करते हैं, क्योंकि वहां पैसा सुरक्षित रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है। अब सवाल आता है, भारत का कितना पैसा स्विस बैंकों में जमा पड़ा है? क्या सचमुच वहां लाखों करोड़ रुपए छिपे हुए हैं, या ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा है? बरसों से अफवाह रही है कि भारतीयों का काला धन सबसे ज्यादा स्विस बैंकों में है। 2009 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि लगभग 70 से 80 लाख करोड़ रुपए भारतीयों का पैसा विदेशों में जमा है। साल 2012 में स्विस नेशनल बैंक ने पहली बार डेटा जारी किया। उसके अनुसार भारतीयों का जमा पैसा करीब 14,000 करोड़ रुपए था। इसके बाद 2017 में घटकर
सिर्फ 4700 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन 2021 आते आते अचानक ये आंकड़ा बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं 2023 की तुलना में 2024 में 3 गुना बढ़ा और बढ़कर लगभग 37,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2021 के बाद स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन ये पैसा किसका है, कौन कौन से भारतीयों के नाम सामने आए, यह सब आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। असल में स्विस बैंकों का नियम है कि वे कभी भी क्लाइंट का नाम उजागर नहीं करते, इसलिए स्पष्ट लिस्ट उपलब्ध नहीं हो पाती है। फिर भी समय समय पर लीक, जांच और कोर्ट केस में कई नाम सामने आए हैं, जैसे कुछ बड़े उद्योगपति, राजनेता, बॉलीवुड से जुड़े नाम और कारोबारी घराने। यहाँ तक कि पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय खुलासों में भी कई भारतीयों का जिक्र किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्विस बैंक में हर पैसा गैर कानूनी नहीं होता। कई कंपनियां और एनआरआई लोग वहां अकाउंट इसलिए खोलते हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड ग्लोबल ट्रेड का हब है। तो ब्लैक मनी के अलावा एक हिस्सा लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन का भी होता है। कई चुनावी भाषणों में नेताओं ने वादा किया कि स्विस बैंक से पैसा लाकर जनता के काम में लगाया जाएगा, लेकिन आज तक ये वादे अधूरे हैं। जब भी भारत में चुनाव होते हैं एक वादा जरूर गुजरता है, हम स्विस बैंक से काला धन को वापस लाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सचमुच मुमकिन है? दरअसल में 1934 का स्विस कानून कहता है कि बिना ग्राहक की अनुमति के बैंक अकाउंट का राज बाहर नहीं लीक किया जा सकता है। यह कानून इतना सख्त है कि खुद स्विस सरकार भी ग्राहकों की जानकारी नहीं निकाल सकती है। किसी भी देश को अपने नागरिकों का पैसा वापस लाने के लिए टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करना पड़ता है। भारत ने भी ऐसे समझौते किए हैं, लेकिन जानकारी सीमित ही मिल पाती है। स्विस बैंक से पैसा तभी निकलेगा जब भारत यह साबित कर देगा कि उसमें रखा हुआ पैसा अवैध है और वह भारत का नागरिक या कंपनी का है। बिना सबूत के सिर्फ शक के आधार पर पैसा वापस नहीं आ सकता है। दुनिया के कई देशों ने मिलकर स्विट्जरलैंड पर दबाव डाला कि वो टैक्स चोरों की जानकारी साझा करे। इसके बाद स्विस बैंक ने कुछ हद तक नियम को ढीला किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भारत सरकार से कहा है कि ब्लैक मनी का केस सीबीआई और एसआईटी को सौंपा जाए। इसके बाद कई नाम सामने आए, लेकिन आधिकारिक लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। 2014 के बाद भारत सरकार ने कोशिश करते हुए ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसके बाद 2018 से स्विट्जरलैंड हर साल भारतीय खाताधारकों की जानकारी भारत को भेजने लगा। लेकिन ये जानकारी गुप्त रहती है, आम जनता को नहीं बताई जाती है। स्विट्जरलैंड कई बार कह चुका है, हम भारत को जानकारी देंगे, लेकिन सबूत चाहिए। हम बिना जांच के खाते सील या भारत सरकार को अपने ग्राहकों का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि पैसा वापस लाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा पैसा अब स्विस बैंकों से निकालकर दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और कैरेबियन आइसलैंड जैसे टैक्स हेवन देशों में छिपा दिया गया है। कुछ पैसा कानूनी तरीके से वापस लाया जा सकता है, लेकिन वह ब्लैक मनी नहीं बल्कि टैक्स चोरी का केस बनाकर सरकार केवल उन खातों पर कार्रवाई कर सकती है जिनके खिलाफ ठोस सबूत हो। यानी कि भारतीयों का पैसा स्विस बैंक में है, यह सच है, लेकिन पूरा पैसा वापस आ जाएगा, यह सिर्फ आधा अधूरा ही सच है। असलियत यह है कि कानून, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से ब्लैक मनी को पूरी तरह वापस लाना लगभग असंभव सी बातें हैं। अब तक आपने देखा कि स्विस बैंक का इतिहास क्या है, कौन लोग पैसा रखते हैं और भारतीयों के खातों की हकीकत क्या है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या कोई आज भी आसानी से खाता खोल सकता है? क्या खाता खोलना पहले जैसे आसान है या अब नियम बदल गए हैं? स्विस बैंकों में पहले सबसे आसान तरीका था कैश या गोल्ड जमा करना। पहचान के लिए सिर्फ आईडी कार्ड देना जरूरी था। पूरी तरह ग्राहकों की जांच भी नहीं होती थी। खातों के नाम के बजाय संख्या या कोड का इस्तेमाल किया जाता था। इससे कोई भी पैसा रख सकता था, चाहे वह वैध हो या अवैध। लेकिन कई देशों के दबाव के बाद अब स्विस बैंक केवाईसी नियमों का पालन करता है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है। अब उसमें खाता खुलवाने के लिए बहुत सारा डिटेल्स देने पड़ते हैं। पैसा जमा करने के लिए उस पैसा का पूरा ब्यौरा और दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। स्विस बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ अरबपतियों, नेताओं, माफिया और कंपनियों की दौलत सुरक्षित रहती है। हजारों भारतीयों के खाते भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अकाउंट होल्डर्स की पूरी जानकारी और पैसा वापस लाना आज भी काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। स्विस बैंक का रहस्य आज भी कायम है, लेकिन अब दुनिया इसे बदलने के दिशा में कदम बढ़ा रही है। भारत भी अब सिर्फ उम्मीद नहीं
बल्कि ठोस कार्रवाई के साथ तैयार है। यही है दुनिया के सबसे बड़े राज की कहानी और भारत की चुनौती। जय हिंद।